वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विदिति गौर और आज हम वापस आ चुके हैं एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से यूट्यूब पर एक्टिव नहीं थी, मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रही थी। उसके दो मेन रीज़न्स हैं। पहला रीज़न्स है कि मुझे कुछ स्कूल का काम था विच वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड सेकेंड कि आई वॉज़ हेल्पिंग पीपल हु वर सफरिंग फ्रॉम कोविड, ताकि उनको प्रोवाइड हो सकें चीज़ें जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब मेरी वीडियोस रेगुलर होंगी। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं उनको एडिट कर पाऊँ। वीडियोस रेडी थी बट एडिटिंग की उनमें ज़रूरत थी। तो आज मैं आ चुकी हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाने, जिसका नाम है ब्रिटेन की यूनिफिकेशन। तो मैं सोच रही थी कि मैं इस वीडियो में ब्रिटेन की और जर्मनी की दोनों की यूनिफिकेशन करवा दूँ, ताकि दोनों जो टॉपिक्स हैं, यूनिफिकेशन थी हमारी, वो ओवर हो जाएँ। तो चलिए शुरू होती हैं ब्रिटेन की यूनिफिकेशन के साथ। एज़ यूजुअल हम उसके 5 पॉइंट्स करेंगे। आपको वही पॉइंट्स लिख करके आने हैं जो मैं आपको करवाऊंगी, ताकि आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले। सो लेट्स गेट रेडी। फर्स्ट पॉइंट, बिफोर 18th century there were different ethnic identities with its own culture and politics. For example, English, Welsh and Scottish. 18th century से पहले 3 एथनिक ग्रुप्स थे अलग अलग आइडेंटिटीज़ के साथ। वो 3 एथनिक ग्रुप्स क्या थे? इंग्लिश, वेलिश एंड स्कॉटिश। फर्स्ट पॉइंट ओवर। नाउ सेकेंड पॉइंट, एज द इंग्लिश नेशंस वेल्थ एंड पावर इंक्रीज्ड, इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर आइसलैंड नेशंस ऑल्सो इंक्रीज। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जैसे जैसे इंग्लिश नेशन की जो वेल्थ थी वो और जो पावर थी वो इंक्रीज़ हुई, उन्होंने अलग अलग आइसलैंड्स पे अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। थर्ड पॉइंट, ये थोड़ा सा बड़ा है, जो कि मेन पॉइंट है, लेकिन हम इसको 2 मिनट में याद कर लेंगे। इंग्लिश पार्लियामेंट हैड टेकन द पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688। इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर ले ली थी मोनार्की से। कब? 1688 में। कंटिन्यूशन में, आफ्टर लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, एक काफ़ी लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट के बाद उन्होंने पावर ले ली थी। इट बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट इन बिल्डिंग द नेशन स्टेट ऑफ ब्रिटिश विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर। अब ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया, एक वेपन बन गया, ताकि जो ब्रिटेन को वो एक कर सके, और जो इंग्लैंड था वो ब्रिटेन के एकदम सेंटर में सिचुएट हो गया था। फोर्थ पॉइंट, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन वॉज एस्टैब्लिश थ्रू द एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707। अब जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन था वो एस्टैब्लिश हुआ था किस एक्ट के दौरान? एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707। इस डेट को याद करना इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूशन में, बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट हुआ था, ताकि जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन था वो एस्टैब्लिश हो गया था। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, Scotland and eventually got suppressed by the English politically and culturally as the British Parliament was dominated by the English. अब जो स्कॉटिश था वो इवेंचुअली सप्रेस्ड हो गया, किससे? इंग्लिश पॉलिटिकल से और उनके कल्चरल से, क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो डोमिनेट करता था इंग्लिश को। तो हमारी ये कंप्लीट हो गई ब्रिटेन की, जो बहुत ईजी थी। एक बार हम उसका क्विक रिकैप कर लेंगे। हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा कि बिफोर 18th century 3 अलग अलग आइडेंटिटीज, एथनिक ग्रुप्स थे। कौन से थे? इंग्लिश, वेलिश एंड स्कॉटिश। ठीक है, वेरी इजी। सेकेंड पॉइंट, जैसे जैसे इंग्लिश नेशन की वेल्थ और पावर इंक्रीज हुई, उन्होंने अदर आइलैंड्स पे अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। वेरी इजी। थर्ड पॉइंट, इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर ले ली थी मोनार्की से 1688 में, आफ्टर लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, ताकि ये इंस्ट्रूमेंट बन गया, ताकि वो एक नेशन बिल्डिंग को एक सिचुएट कर सके। और ब्रिटेन सेटअप हो गया था और इंग्लैंड वो उसका सेंटर हो गया था। फोर्थ पॉइंट, यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन का था वो इस्टेब्लिश हुआ था किस एक्ट के दौरान? एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707। बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट हुआ था, जिसके कारण यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन इस्टेब्लिश हो गया था। फिफ्थ पॉइंट, स्कॉटलैंड इवेंचुअली गॉट सप्रेस्ड। स्कॉटलैंड था वो इवेंचुअली सप्रेस्ड हो गया था किसके दौरान? इंग्लिश पॉलिटिकली एंड कल्चरली, क्योंकि जो पार्लियामेंट था वो सप्रेस्ड करता था इंग्लिश को। बहुत 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 ईजी थी ये ब्रिटेन की यूनिफिकेशन। अब हम आते हैं जर्मनी यूनिफिकेशन पे। जर्मनी यूनिफिकेशन भी बहुत सिंपल है, हम 2 सेकेंड में याद कर लेंगे इसको। फर्स्ट पॉइंट, एंड आई रिपीट कि प्लीज़ पॉइंटर्स को जो मैं आपको लैंग्वेज दूंगी और जो भी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ उसका मैंने राइटअप डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, प्लीज़ जाके चेक करें और उसको लिख कर प्रैक्टिस करें। नाउ फर्स्ट पॉइंट, नेशनलिस्ट फीलिंग वो वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स who in 1848 tried to unite the different regions of Germany into the one state.
इस पॉइंट में हमें क्या समझ आया कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो स्प्रेड हो गई थी मिडिल क्लास जर्मन्स ने, जिन्होंने 1848 में ट्राई किया कि वो डिफरेंट रीजन्स जर्मनी को एक साथ यूनाइट कर सके। ठीक है, समझ आ गया। सेकेंड पॉइंट, दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वॉज रिप्रेस्ड बाय फोर्सेज ऑफ द मोनार्की। अब ये जो लिबरल इनिशिएटिव था, जो मिडिल क्लास जर्मन्स ने इनिशिएटिव लिया था कि हम जर्मनी को यूनाइट करेंगे, वो रिप्रेस्ड हो गई थी, उसको दबा दिया गया था फोर्सेज ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री, जो कि सपोर्ट किया था बाय लार्ज लैंड ओनर्स। लैंड ओनर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, इसलिए जो मूवमेंट था, जो मिडिल क्लास जर्मन्स का मूवमेंट था, वो सप्रेस्ड हो गया था, जिसको हम कहते हैं जंकर्स। लैंड ओनर्स को हम कहते हैं जंकर्स ऑफ प्रशिया। ठीक है। थर्ड पॉइंट, ऑटोमन बिस्मार्क द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया। जो ऑटोमन बिस्मार्क था वो चीफ मिनिस्टर था प्रशिया का, वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। इसको हम अब एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, तो ऑटोमन बिस्मार्क हम लिख करके आएंगे। ठीक है। ही डिड इट विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड मोनार्की। इसने कैसे हेल्प किया कि उसने मदद ली प्रशियन आर्मी की और मोनार्की की, ताकि वो जर्मनी को यूनिफाई कर सके। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स विद ऑस्ट्रिया। 3 वॉर्स हुए थे, 7 ईयर्स में 3 वॉर्स हुए थे प्रोशिया के साथ, इटली जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, इन 3 कंट्रीज के साथ यहाँ का वॉर हुआ था। 7 साल तक ये वॉर चला था। एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री, और इसकी एंडिंग क्या हुई, पर्शिया की विक्ट्री हो गई थी। एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, जिसके थ्रू जो प्रोसेस था यूनिफिकेशन का वो कंप्लीट हो गया था। इन जनवरी 1871, कब, जनवरी 1871, पर्शियन किंग विलियम was proclaimed as German emperor in a ceremony held at Versailles। अब क्या हुआ था लास्ट में, जो 1871 में जनवरी में पर्शियन का जो किंग था विलियम, उसको हमने प्रोक्लेम कर दिया एज अ जर्मन एम्पायर। कहाँ, एक सेरेमनी कहाँ हुई थी, वर्सलीज में। एक ट्रीटी ऑफ वर्सलीज भी है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी अब अपकमिंग वीडियोस में, लेकिन अभी आप यहाँ पे ध्यान रखिए सेरेमनी कहाँ पे हुई थी, वर्सलीज में। अब हम इसका बहुत छोटे से क्विक रिकैप लेंगे। फर्स्ट पॉइंट, नेशनलिस्ट फीलिंग जहाँ वाइड स्प्रेड हो गई थी मिडिल क्लास जर्मन से, जिन्होंने 1848 में ट्राई किया था कि वो जर्मनी को एक साथ यूनाइट कर सके, लेकिन उनको रिप्रेस्ड हो गए थे। अब जो ये लिबरल का इनिशिएटिव था, जो लिबरल्स ने इनिशिएटिव लिया था, एक जो जर्मनी है वो एक यूनिफाई हो सके, एक नेशन स्टेट बन सके, वो मोनार्की और मिलिट्री फोर्सेस के तहत उन्होंने रिप्रेस्ड हो गई थी, और जिनका सपोर्ट किया था लैंड ओनर्स। लैंड ओनर्स को हम क्या कहते हैं, जंकर्स। थर्ड पॉइंट, ऑटोमन बिस्मार्क, जो कि चीफ मिनिस्टर था प्रशिया का, उसको हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन। उसने विद हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड मोनार्की से उसने हेल्प ली थी ताकि वो जर्मनी को यूनिफाई कर सके। फोर्थ पॉइंट, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स, 3 वॉर्स विथ ओवर 7 ईयर्स, 7 साल में 3 वॉर्स हुए थे। किसके साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, इन 3 कंट्रीज वॉर हुए थे, जिसका क्या हुआ, एंडिंग क्या हुई कि जो पर्शियन थी उसकी विक्ट्री हो गई थी। फिफ्थ पॉइंट, जनवरी 1871 में पर्शियन किंग विलियम को हमने एज अ जर्मन एम्परर घोषित कर दिया था, और लास्ट में जो सेरेमनी कहाँ हुई थी, वर्सलीज में। तो ये था जर्मनी की यूनिफिकेशन। मैंने इससे पहले आपको ब्रिटेन की यूनिफिकेशन बता दी थी, जो कि बहुत ही ईजी थी। एंड अब अपकमिंग वीडियोस में मैं समझाऊंगी, एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ वीडियोस बनाने में, एंड आपको भी फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें ना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपको पता चल सके। एंड ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड पढ़ाई करना बिल्कुल ना छोड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।